हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RSIT कंप्यूटर जुलाना। तो बच्चों, अभी है ना, मैं आपको आज एक्सेल में सिखाऊंगा एक्सेल में टास्क को ऑटोमेट कैसे किया जाता है। जैसे अभी आप देखना कि मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखूंगा ना, कॉलम की विड्थ उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, स्टार्टिंग में सीरियल नंबर, देखो विड्थ इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी। यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट। देखो, तो अभी हो क्या रहा है एक्चुअल में कि मैं जिस भी सेल में जो भी कंटेंट लिख रहा हूं, तो सेल की जो विड्थ है वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रही है। ठीक है, अब ये देखो ये चीज काम करते कैसे है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ठीक है, अब विजुअल बेसिक एप्लीकेशन करता क्या है एक्चुअल में, जो विजुअल बेसिक है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। अब ये इसके अंदर हमारे एक्सेल के अंदर या एमएस ऑफिस के अंदर होता है VBA, यानी कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। यानी कि विजुअल बेसिक के थ्रू हम कुछ कोड लिख के और हम एक्सेल के टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, हमारे डेली काम को इजी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हम ये देखेंगे कि इसको हम कोड को ऐड करेंगे कैसे। इसके लिए हमारे पास एक तो शॉर्टकट के होते हैं Alt+F11। ठीक है, ये शॉर्टकट की होते हैं VBA कोड ऐड करने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे VBA कोड लिखे कैसे जाते हैं। ये मैंने नोटपैड में कुछ डाटा लिख रखा है, यहाँ पे देखो। अभी जो मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया वो मैंने ये कर रखा है आउट ऑफ इट ऑल कॉलम्स, यानी कि अगर हम सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट आउट ऑफ इट ऐसे लिखेंगे तो उससे होगा क्या, उससे हमारी जो एक्सेल में हम काम करेंगे उसकी जो सेल्स है उनकी विड्थ आउट एडजस्ट होती रहेगी। अब देखो, मैं इसको दोबारा से अप्लाई करके दिखाता हूँ कि काम कैसे करेगा। हमने एक्सेल ओपन किया और मैंने यहां से एक नई शीट ले ली। देखो, शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिख भी जाएंगे, मैं जो शॉर्टकट की यूज करूंगा। अभी या तो मैं यहाँ पे शीट पे राइट क्लिक करके यहाँ से व्यू कोड ओपन कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे ये शीट है, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और व्यू कोड पे आ गया, या तो यहाँ से ओपन कर लो, या फिर मैंने आपको बताया था Alt+F11। देखो, व्यू कोड करेंगे। अब व्यू कोड करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग चीज खुल के आएंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ से जितनी भी सीट हमने ले रखी है, यहाँ पे सीट के नाम दिखाएगा इस पोर्शन पे। तो हमको जिस सीट पे भी हमको VBA कोड अप्लाई करना, हम उसी सीट को चूज करेंगे यहाँ से पहले। देखो, मैंने यहाँ से चूज किया सीट 2, और उसके बाद देखो जो ये वाला पोर्शन यहाँ पे जनरल लिख रखा है और यहाँ पे ये एरो है ड्रॉप डाउन का, तो यहाँ से आप वर्कशीट चूज करो। और वर्कशीट चूज करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये इतना कोड लिखा हुआ आएगा और इसके बीच में आपको अपना कोड लिखना है। ठीक है, नीचे देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको वो कोड लिख के दिखाता हूँ। सेल्स डॉट एंटायर कॉलम, यहाँ पे ना आपको ये ऐसे दिखाता भी रहेगा कि आपका कोड क्या है। तो अगर आपको लगे कि यही कोड हमको लिखना, तो आप यहाँ से टैब दबा दो। उसके बाद डॉट आउट ऑफ फिट, ये रहा डॉट आउट ऑफ फिट। देखो, अब हमने यहाँ पे पूरा कोड लिख दिया, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट आउट ऑफ फिट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। जैसे हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, अब आप यहाँ पे जो भी लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग सेल विड्थ एडजस्ट होगी। मैं एक बार बोर्ड अप्लाई कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो, अभी मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर। देखो, यहाँ पे हमने लिखा नेम, लेकिन अगर यहीं पे मैं नाम को बड़ा लिख दूं तो इसके अकॉर्डिंग विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको आई थिंक ये समझ आया होगा कि हमको कोड लिखना कैसे हैं और कैसे ये काम करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा था कि हमने यहाँ से ये ऑटो फिट कॉलम हमने अप्लाई किया था पूरी की पूरी कॉलम पे या पूरी सीट पे। तो इसके जो कोड्स हैं इनका मैं पूरी स्क्रीन आपके पास डाल दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप सारे के सारे एक बार अप्लाई करके देख लेना। अगर आपसे अप्लाई नहीं होते हैं तो आप कमेंट में डाल देना कि आपसे कौन सा अप्लाई नहीं हुआ, उसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, और ऐसे ही एडवांस एक्सेल VBA कोड सीखने के लिए आप हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट RSIT कंप्यूटर जुलाना पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक कोर्स डीपली और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सिखाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।